कभी भी अपने टेलीफोन से ये जानकारी ले सकते हैं कि हमें बाड़मेर की, जैसलमेर की या हैदराबाद के कैसा बच्चा का हमें एड्रेस दीजिए, वो आप भाई सारे मनीष जी के यहाँ मिल जाएगा। मनीष जी और इनकी टीम ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया और सभी जो टीम में भाग लिया उनको भी बधाई देता हूँ। और दो तीन बातें समाज के लिए कहना चाहता हूँ कि भाइयों, आज जो संत लक्ष्मीदास जी महाराज हैं, ये अपने हिंदुस्तान में ऐसे संत हुए हैं। जब जोधपुर के दरबार मान सिंह जी को पता लगा कि नागौर के अंदर ऐसे एक संत है लक्ष्मीदास जी, तो मान सिंह जी स्वयं घोड़े पे नागौर गए थे और नागौर जाके पूछा। जब बैलगाड़ी लेके लक्ष्मीदास जी सामने मिल गए तो उनको पूछा, भैया ऐसे हमारी समाज में संत हुए, उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, साहब अमरपुरा गांव के अंदर वो रहते हैं। जब वो वहाँ पहुँचे मान सिंह जी जोधपुर दरबार, तो आगे वही सूट मूट के वो व्यक्ति खड़े बैठे थे। तो वो समझ गए, तो एक ही बात पूछी, भाई ये बता दो मुझे, रास्ता बताने वाले आप ही थे क्या? तो उन्होंने कहा, साहब इतने बड़े आदमी आते हैं। तो नहीं था। तो जोधपुर मान सिंह जी ने ये समझ लिया कि भाई ये तो बहुत बड़े पांचवान हैं, और मान सिंह जी ने भी उसके बारे में कई भजन लिखे हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है समाज से कि इनकी तस्वीर हर घर में होनी चाहिए, इनकी पूजा होनी चाहिए। बाकी अधिकांश आपने अभी इस नागौर में आप लोगों ने देखा ही है कि वहाँ पर किस प्रकार पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ आए थे। दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी संस्था पुष्कर है, अब आप लोगों के ठहरने के लिए पूरी व्यवस्था हो चुकी है। 23 कमरे, एसी रूम, पार्किंग, 15-20 गाड़ियाँ खड़ी होने की, और 27 कमरे, 2 बड़े हॉल अब 4 महीनों के अंदर तैयार होकर उद्घाटन हो जाएगा। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों के शहर में कि पुष्कर के अंदर सब तरह की सुविधा आपको उपलब्ध होगी। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज शिक्षा अपने जो देवी सिंह जी ने जो पहले अपने सुमेर स्कूल में चलाई थी, उसी तरीके से हमारे पीपाड़ में आज 3 साल से जो चल रही है। पिछले साल 85 नौकर लगे थे, इस बार 135 नौकर लगे हैं, और जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के अंदर 5-10 आदमी पीपाड़ में पड़े हुए युवा लोगों का आता है। इसलिए आप जहाँ से भी पधारे हैं, पीपाड़ भी पधार करके आप अवलोकन करें, बच्चियाँ किस रूप से पढ़ाई होती है वो भी आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ महासभा के अध्यक्ष होने के नाते कि आप लोग, अब समय आ रहा है, आप लोग अन्य कौमों की जाति के बारे में, अन्य जो जातियाँ किस प्रकार जातिवाद के रूप में उभर करके आज जो सामने आ रही है, किस प्रकार मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं, किस प्रकार एमएल और एमपी बनने के लिए वो लोग आगे आ रहे हैं। तो आज अपना समाज आपने नागौर में देख लिया कि कम नहीं है, कितनी बड़ी तादाद में है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार जब से मैंने महासभा का अध्यक्ष का पद संभाला हूँ, चाहे पोखरण चेयरमैन साहब के बच्चों को किस तरीके से पीटा गया, हाथ पैर तोड़ दिए गए, तो हम लोग वहाँ पहुँचे और धरना दे करके उनको गिरफ्तार कराया। आप लोगों ने सुना होगा नागौर के अंदर चेयरमैन साहब को 30 लाख की सुपारी देके उनको मारने की योजना बनाई, तो 2.5 लाख 2-2.5 आदमी लेके वहाँ पहुँचे और उनके खिलाफ उनकी आवाज़ उठाई। तो अब मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अभी जो ये अपने मथानिया के अंदर वो अपने ही लोग थे, समाज के लोग, लेकिन ऐसी ये जो घटनाएं घटती हैं, ऐसी घटनाएं की अपन को निंदा करनी चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटे। इसके लिए हमेशा समाज को तत्पर और आगे रहना चाहिए। आज जो भी है समाज के अंदर राजनीतिक जो स्थिरता बनी हुई है कि किस प्रकार माली समाज को कम पूछते हैं, अब थोड़ा सा 3-4 महीने से हा हल्ला किया, जब जाके कुछ बीजेपी के लोगों को भी लगा कि कुछ न कुछ देना चाहिए। तो इसी प्रकार हम लोगों ने एक मेंबरशिप शुरू की हूँ मैंने महासभा के लिए। तो ये ताराचंद जी बैठे हैं, इन्होंने पाली जिले के अंदर 5-10 हज़ार आदमियों की मेंबरशिप शुरू कर दी है। उसका मैंने मात्र 100 रुपया रखा हूँ। 100 रुपयों की एक आदमी का भर करके पूरा कंप्यूटर के अंदर हम उसको सेट कर रहे हैं कि कभी भी है कोई ऐसी घटना घटे और हम लोगों को कोई इत्तला करने का पड़े तो हम उस कंप्यूटर के माध्यम से कोई इत्तला करके समाज को कहीं एकत्रित कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग बाहर से भी आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कभी भी आपके साथ अन्याय होता है मुझे सूचना दीजिए। महासभा, ऑल इंडिया माली सैनी महासभा, ये सारे संस्थान आप लोगों के साथ रह के कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ संघर्ष करेंगे। ये आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार के आयोजन हमेशा बराबर होते रहना चाहिए। भाई मनीष जी ने जब काम मनीष जी करते हैं और इनकी टीम करते हैं
तो उसमें एक जोधपुर का नाम होता है कि अपने जोधपुर वासियों को गर्व होना चाहिए कि काम करने वाले लोग अपने समाज का नाम, जोधपुर का नाम रोशन करते हैं। इसलिए इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी यही आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि समय में बड़ा बदलाव आ रहा है। आने वाले समय के लिए आपको बहुत सावधान होकर के, कोई पार्टियां हो, मैं कहता हूं कि राजनीतिक है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम सब समाज का मंच होगा, हम एक होकर के हम एक ऐसा प्रदर्शन करेंगे, हम एकता को इस रूप से बताएंगे कि आने वाले समय में मजबूर होना पड़े कि माली समाज को बिना पूछे कोई काम किया तो ये लोग अपने को नुकसान कर सकते हैं। ये आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। तहसील पे हो चाहे जिले पे हो, अपना अपना ऐसा संगठन मजबूत करे और जहाँ पर भी अत्याचार की बात होती हो, अन्याय की बात होती हो, उसके लिए एक होकर के उसका सामना करें। इसी आशाओं के साथ भाई मनीष जी ने हमको याद किया, विमलेश जी ऑल इंडिया वाली से याद किया। हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं और हमेशा सेवा के लिए आपके बीच में रहेंगे। जैसा भी हमको मौका दिया, अभी जो पुष्कर में 3 साल पहले भी मुझे निर्विरोध अध्यक्ष बनाया, इस बार पूरे राजस्थान के 5-6 हज़ार आदमी थे, फिर मुझे निर्विरोध का मौका दिया। तो मैं जैसे भी है पुष्कर के अंदर आपका तरीके से काम कर रहा हूँ। आप जाकर के देखें तो एहसास होगा कि हमारे समाज में कुछ काम चल रहा है। इसी आशाओं के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ, धन्यवाद। जय